काबा दे रब दी कसम ऐसी पीरां दे प्यो। इसी वीडियो में मैं आपको अभी 100 पुश निकाल के दे देता हूँ, कोई पीर 50 निकाल दे। इसी तरह वो औरत के या मर्द उसके जिस्म से खुशबू निकलेगी, वो जनात सूंघते हैं, वो मुझे बताते हैं इसके साथ ये मसला है। मेरे पास 6 जनात हैं जी। इनकी नेशनलिटी फ्रांस की है, 2 शादियां हैं और माशाल्लाह 22 बच्चे हैं। असल में जो मेरे साथ बुजुर्ग है ना, इनका नाम है सैयद आजिज मासूम शाह। पर्दा फरमा चुके हैं? नहीं, नज़र नहीं आते, इनकी एज भी माशाल्लाह काफ़ी है। तो इसी तरह बाबा जी कहते हैं बेटा इधर तेरी पढ़ाई की कदर नहीं है, तो इसलिए एक मखसूस सा टोकन रख ले। अरबपति इंसान हूँ, ये बैठे हैं मेरे मरीद, ये मलदार हैं, इनको पता है करोड़। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैंने कलमा ठीक पढ़ा जी। कोई पीर आपको अल्लाह और अल्लाह के रसूल का वास्ता आप बैठाएं, अगर वो 100 अंडा भी पी जाए तो मैं लोगों को अपना मुंह दिखाना छोड़ दूंगा, महफिलों में बैठना छोड़ दूंगा, आस्ताने में आना छोड़ दूंगा। अगर मैं 100 अंडा ना पीऊँ, मैं 150 अंडा ना पीऊँ, मुझे सरेआम खुलेआम उधर आप जूतियाँ मारें। मुख्तलिफ आस्थानों पे ख़वातीन जाती हैं, दरबारों पे जाती हैं, कब्रों पे दुआएं मांगती हैं, ऐसा करना जायज़ नहीं, आपके आस्थाने पे भी ख़वातीन हैं और नकाब के बगैर हैं। वतन अजीज़ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में शायद इतने डॉक्टर्स ना हो जितने पीर साहबान हैं। हर इंसान इनको अपना मुद्दावा बताता है और ये फिर उनका हल कुरानी आयात से बताते हैं। लेकिन ये जो ऊपर इतनी गुड़ियाँ हैं, प्लास्टिक की गुड़ियाँ, कपड़े लटके हुए हैं, ये क्या है सर? तो वो समझ लो कि जैसे आपने एक बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी है ना, कि आपको कोई गोली से महफूज रहेंगे, इसी तरह फिर आप जादू से महफूज रहेंगे। कोई अमल, कोई पीर, कोई जादूगर अगर करता है तो उस पे नहीं जाएगा, वो इस गुड़िया पे आएगा। गुड्डी उसके साथ हम लटकाते हैं, बांधते हैं, फिर कुरानी आखिरी सूरत फलक, सूरत नास, सूरत अखलास पढ़ते हैं, पढ़ के हम वो बार बांध देते हैं। मैंने इकरारुल हसन को मेरा रब गवाह है कि मैंने उसे 101 फ़ोन किया, खाली मैंने नहीं किया, मेरे मरीदों ने भी किया है। नहीं आए, अल्लाह की कसम नहीं आए। आप मेरे अंदरूनी हालात बताएंगे, बीमारियां बताएंगे? मैं बताऊंगा, मैं आपको वो बात बताऊंगा कि आप इधर मेरे मरीद होकर जाएंगे। ये जो जितने पीर हैं, इन्होंने अपने मरीदों को इतने प्रेशर में रखा होता है, इतने प्रेशर में रखा होता है, वो बेचारे बात नहीं कर सकते। और कोई भी पीर, मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, वो सब ढोंग है, झूठ है, बेईमानी है, उनके साथ बिल्ली का बच्चा भी नहीं है। अगर है तो फिर बैठे ना, उसके कोई पीर, उसका कोई मरीद है, अगर उसे गुस्सा है तो वो बिठा ले अपने पीर को, किसी मैदान में बिठा ले ना। कि मैं कसम खाता हूँ कि बीमारी अल्लाह ने पैदा नहीं की, शुगर अल्लाह ने पैदा नहीं की, एड्स अल्लाह ने पैदा नहीं की, और कहीं ब्लड प्रेशर अल्लाह ने पैदा नहीं किया। पीर ऐसे भी कहते हैं, पीर साहब आपने नमाज नहीं पढ़ी, वो कह रहे हैं मैं मदीने नमाज पढ़ के आया। काबा के रब की कसम है, झूठ बोलते हैं। नमाज अगर माफ़ी होती, नमाज में अगर माफ़ी होती तो नबी पाक सल्लम को, ठीक है, उन्होंने अपनी बेटी को कहा था कि अपने मालों से बख्शी जाएगी, मेरे पे तो को उम्मीद ना रखना। ठीक है, ये सही दीन है, इसको दीन कहते हैं। लेकिन ये बातें वो क्यों नहीं करते? इसलिए नहीं करते कि दुकानें बंद हो जाएंगी, दुकानें बंद हो, ये मजदूरों के साथ दिहाड़ियां लगाएं। अल्लाह की कसम इनके गले बंद हो जाएंगे, दिहाड़ियां लगाएंगे मजदूरों के साथ। हकीम लुकमान अलैहिस्सलाम करते थे, तो वो ही आगे तरीका चलते चलते बुजुर्गों ने मुझे बताया, वो लौंग है, वो दालचीनी है, वो कलवंजी है, वो सौंफ है, वो अजवैन है। इन चीज़ों पे हम दम करते हैं, 7-5 मस्जिद का पानी देते हैं। अल्लाह के हुक्म से आज तक मेरे घर में कोई ऐसा इंसान नहीं आया जिसने कहा है कि तूने ये फ्रॉड किया है, धोखा किया है, झूठ बोला है। निगाहे वली में वो तासीर देखे, बदलती हजारों की तकदीर देखे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ वसीम हाशमी, आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट एक्सक्लूसिव। वतन अजीज़ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में शायद इतने डॉक्टर्स ना हो जितने पीर साहबान हैं। एक पीर साहब मेरे साथ बैठे हैं और ये मैं जुर्रत करके बोल रहा हूँ क्योंकि लोगों का इतना ईमान नापुख्तगी के आलम में है कि थोड़ी सी तकलीफ होती है या तो वो डॉक्टर के पास चले जाते हैं या ऐसे नाम नहाद पीरों के पास चले जाते हैं जो उनसे पैसे भी लेते हैं और उनको सीधा रास्ता भी नहीं दिखाते। मेरे साथ आज की जो मेहमान शख्सियत है, इनका नाम है पीर खुर्रम अली खान। रावलपिंडी में, ये अंदरून रावलपिंडी में रहाइश पजीर हैं और इनके आस्थाने पे दुनिया आती है, इनको कोपन देती है और कोपन पे हर इंसान इनको अपना मुद्दावा बताता है और ये फिर उनका हल कुरानी आयात से बताते हैं। इनकी नेशनलिटी फ्रांस की है, 2 शादियां हैं और माशाल्लाह 22 बच्चे हैं। काफ़ी बीमारियों का इलाज भी करते हैं। अगर मैंने सारी बातें मैंने कर ली तो पीर साहब से कौन बात करेगा? मज़ीद बातें पीर साहब से करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो बेहद शुक्रिया। मैं जब आपके आस्थाने पे आया
تو مجھے اندر داخل ہوتے ہی خواتین کا ایک الگ گروپ نظر آیا، مرد حضرات کا الگ آیا، یہ اچھی بات ہے. لیکن یہ جو اوپر اتنی گڑیاں ہیں، پلاسٹک کی گڑیاں، کپڑے لٹکے ہوئے ہیں، یہ کیا ہے سر؟ یہ جس کے ساتھ کالے علم کا ہوتا ہے نا جی مسئلہ، تو اس کی ہم قمیض منگاتے ہیں، اس قمیض کے اوپر ہم زیتون کے تیل کے چھٹے لگائے اور اس کے اوپر نقش بنایا تو وہ ہم لٹکا دیتے ہیں باہر اچھا. کہ دوبارہ اس کے اوپر جادو نہ ہو سکے. تو دوسری بات رہے گی جو پتلا ہے، پتلے کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اوپر اللہ نہ کرے یا کسی عورت پہ مرد پہ کالا علم ہے تو اس کے ہم ناخن اور بال منگاتے ہیں، تو اس کے ساتھ جو ہوتی ہے یہ گڈی، اس کے ساتھ ہم لٹکاتے ہیں، باندھتے ہیں، پھر قرآن آخری صورت فلق، صورت ناس، صورت اخلاص پڑھتے ہیں، پڑھ کے ہم وہ بار باندھ دیتے ہیں. تو وہ سمجھ لو کہ جیسے آپ نے ایک بلٹ پروف جیکٹ پہنی ہے نا کہ آپ کو کوئی گولی سے محفوظ رہیں گے، اسی طرح پھر آپ جادو سے محفوظ رہیں گے. کوئی عامل، کوئی پیر، کوئی جادوگر اگر کرتا ہے تو اس پہ نہیں جائے گا، وہ اس گڑیا پہ آئے گا، اس کو نقصان نہیں ہوگا، وہ اس گڑیا پہ ہوگا. لیکن یہ دکھانا لازم ہے کہ لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کا یہ طریقہ تو نہیں ہے. نہیں، آپ مجھے کسی طرح آزما لیں، اچھا. کسی طرح آزما لیں. جو پیر صاحبان ہوتے ہیں، ہم نے بچپن میں دیکھے کچھ ایسے پیر صاحبان وہ صرف دم کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ نے صرف قرآن پڑھنا ہے، نماز پڑھنی ہے، وہ چیزیں یہ نہیں بتاتے جو آج میں پہلی بار دیکھ رہا ہوں. اصل میں جو میرے ساتھ بزرگ ہیں نا، ان کا نام ہے سید عاجز معصوم شاہ. پردہ فرما چکے ہیں. نہیں، نظر نہیں آتے، ان کی ایج بھی ماشاءاللہ کافی ہے. تو یہ مصر کے رہنے والے ہیں، جو مصر کا دور خلافہ تھا ادھر کے رہنے والے ہیں. تو یہ ہوتے تھے میری والدہ کے ساتھ. تو انہوں نے کہا بیٹا یہ جتنے بھی ادھر ہیں نا لوگ، یہ سب یہ ٹھپوں والے تویز دے دیے اور کچھ چیزیں دے دی، یہ جھوٹ ہے، مکار ہے اور بےایمانی ہے. اس طرح انسان ٹھیک نہیں ہوتا. ٹھیک کرنے کے پھر کچھ طریقے ہیں، اس طریقے سے ٹھیک ہوگا. تو وہ پھر اس لیے یہ جو ہے سارا ہے. آپ بھی اپنے مریدوں سے بکرے مانگتے ہیں، زعفران کے لیے لاکھوں روپیہ منگواتے ہیں. سامنے بیٹھے ہیں جی، صرف میری ٹوکن فیس ہے، وہ بھی اس لیے رکھی ہے کہ رش ہوتی ہے بہت زیادہ. تو جیسے آپ ولیمے میں جائیں نا تو اس کی روٹی کی قدر نہیں ہوتی، پلیٹ بھری ادھر پھینک دی، ادھر سے بھری ادھر پھینک دی، کیوں کہ وہ فری کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اسی طرح بابا جی کہتے ہیں بیٹا ادھر تیری پڑھائی کی قدر نہیں ہے تو اس لیے ایک مخصوص سا ٹوکن رکھ لے. جیسے آپ ہوٹل میں جاتے ہیں تو کتنے ادب سے بیٹھتے ہیں، تو پھر آپ کھانا منگاتے ہیں تو وہ کھانے کا ایک ایک ذرا بھی کھاتے ہیں، کیوں کہ آپ نے پیسے دینے ہیں. تو جب میں یا آپ کسی ولیمے پہ جائیں گے تو ادھر روٹی کی قدر نہیں کریں گے، ضائع کریں گے. مجھے پتہ یہ فری ہے، کھیر کی پلیٹ بھری پھینک دی، دوسری بار لی، چاولوں کی بار لی پھینک دی، تیسری بار لی، قدر نہیں ہے نا، فری ہے. تو اس لیے بابا جی نے کہا تھا کہ بیٹا یہ پڑھائی کی قدر نہیں ہوگی، اس کے لیے آپ مخصوص ایک ٹوکن رکھو کہ وہ انسان آئے جس کے اوپر کوئی جادو نظر بندش ہے.